भारत माता की जय। साथियों, मैं आप सबका चिंतक और परिचित राजेश हिंदुस्तानी आज उन बच्चों से जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। वो आज की शिक्षा जो है स्कूल कॉलेजों की, वो हमें स्किल पावर नहीं देती, कुछ करने की क्षमता हमें नहीं सिखाती। और सिर्फ स्कूल जो खुले हुए हैं, बड़े बड़े अय्याशी के अड्डे हैं, और जब वहाँ से लोग बच्चे निकलते हैं तो वो हमारे सनातन संस्कारों को लगभग भूल चुके होते हैं। और साथ में होता क्या है कि उनको ये नहीं मालूम होता कि मुझे क्या करना है। उनके माँ बाप उनके ऊपर अपनी इच्छा थोपते हैं कि अगर कोई देखता है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बना दूँ। कोई देखता है कि भाई मैं अगर सीए नहीं बन पाया तो अपने बेटे को सीए बना दूँ। लेकिन ये नहीं सोचता कोई माता पिता, ये नहीं सोचता कि भैया मेरे बच्चे की क्या अच्छा है, मेरे बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है। वो कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है कि वो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है कि वो कोई खिलाड़ी बनना चाहता है कि कोई अच्छा बिजनेस व्यापारी बनना चाहता है। हर माँ बाप के दिल में एक ही पागलपन होता है कि बेटा पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये जो सोच हमारे पूर्वजों के दिमाग में भरी, किसने भरी पता है ना? एक सनातन धर्म विरोधी अय्याश जो प्रधानमंत्री था, उसने, वो मुसलमान था, और उसने क्या किया कि भाई मुसलमानों को तो आज स्वतंत्रता प्रदान कर दी कि भैया जाओ तुम तो जितने चाहो बच्चे पैदा करो, जैसे चाहो कमाओ, खाओ पियो। और सनातनियों को डाल दिया कि भाई अगर आपको नौकरी करनी है आप नौकरी करो, ऐश की ज़िंदगी जियो, आराम से ज़िंदगी जियो, और साथ में आपको 2 या 3 बच्चे ही पैदा करने हैं जिससे जनसंख्या देश की नहीं बढ़े। तो ये हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया था, ये कोई नहीं सोचता। लोग सोचते हैं हम दो हमारे 2, हम 2 हमारे 3, 2 या 3। ये हमारी भलाई के लिए नहीं, हमारी बुराई के लिए किया गया था, हमारे को समाप्त करने के लिए किया गया था। क्योंकि ये भेदभाव नहीं है क्या कि एक ही देश राष्ट्र में एक को तो आपने छूट दे रखी है कि भाई आप जितने चाहो बच्चे पैदा करो, जितनी चाहो आप शादियाँ करो। एक को आपने कह दिया दूसरी शादी भी नहीं कर सकते, आप 2 या 3 बच्चे ही पैदा करोगे। और साथ में एक कानून और बना दिया जिसका शायद अभी भी 90% से ज़्यादा लोगों को नहीं ज्ञात होगी बात, कि भाई ऐसे ही मैंने मतलब ये लिखा था कि भाई जो है जो कन्या होती है उसकी शादी, उसका विवाह स्कूली शिक्षा यानी कि विद्यालय की शिक्षा के तुरंत बाद कर देना चाहिए। और अगर विद्या पूरी नहीं कर पाती है और उसकी उम्र 20 साल 21 साल हो जाती है तो उसका विवाह कर देना चाहिए। अब उसके बाद अगर उसके पति को या उसके ससुराल वालों को उससे कुछ करवाना होगा तो उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। कि अगर आप किसी लड़की को पढ़ा लिखा देते हैं तो होता क्या है आप समझ सकते हैं ना। एक तो उसकी आयु निकल जाती है, दूसरे उसके दिमाग में फितूर सवार हो जाता है कि भैया मैंने एमए कर लिया या मैंने पीएचडी कर ली या मैंने बीएड कर लिया, तब जो लड़का मुझे मिले जिससे मेरी विवाह हो, शादी हो, तो वो भी कम से कम इतना पढ़ा लिखा हो। तो होता क्या है हमारे सनातन समाज में कि लड़कियों को तो शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता है, लेकिन कुछ घरेलू परिस्थितियों के कारण लड़कों को अपनी शिक्षा बीच मझधार में छोड़नी पड़ जाती है। वो अपनी बीए बीएससी मतलब ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, स्नातक, वो भी नहीं कर पाते बेचारे।
या वो कर लेते हैं तो उसके आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, और उसके बाद उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि नौकरी वो पहले ही लग चुके होते तो उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती। तो होता क्या है कि लड़कियां अपनी अकड़ में अपनी फूफा करती रहती हैं और लड़कों को मना करती रहती हैं कि नहीं, ये लड़का मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, और उम्र अपनी बढ़ाती रहती हैं। कुछ लड़कियां अभी भी हैं जो मतलब ऐसी हैं जो 35-40 साल की हो रही हैं और वो विवाह उन्होंने नहीं किया, और अब विवाह के लिए लालायित हो रही हैं। तो भाई अब विवाह करके क्या कर लोगे आप, क्योंकि अब आप विवाह करोगे तो कब आपके बच्चे होंगे और कब वो आपके लिए किसी काम में आएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी समाज में लड़कियों की शादी तुरंत कर देनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने विद्यालय शिक्षा ग्रहण करी, 12वीं पास करी, आजकल 10+2 का है सिस्टम, तो आपने सही 12वीं पास करी, आप उसका विवाह कर दो। उसके पति को, उसके घर वालों को अगर ज़रूरत होगी तो वो आगे पढ़ाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ाएंगे। और एक बात और भी है कि यही वो उम्र होती है जब विपरीत लिंग वालों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, और स्कूल से जब वो कॉलेज में जाती हैं तो उनको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, और उनके सारे रहन सहन के ढंग, चाल चलन सब बदल जाता है। वो भी हमारे समाज के लिए गलत है। आजकल जो आप ये देख रहे हैं लव जिहाद और ये सब, इसका कारण क्या है कि माँ बाप जो हैं उनको तो फुर्सत नहीं है अपने बच्चों पर ध्यान देने की। मोबाइल पे नेट जो चल रहा है, जिसे सोशल मीडिया भी बोला जाता है, उस पर आजकल सब चीज़ें उपलब्ध हैं, और जो कहते हैं ना सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक कंटेंट उपलब्ध हैं उसमें। जो कोई किसी ज़माने में लड़के लड़कियां अपने बारे में तो छोड़ो, मतलब अपने विपरीत लिंग के बारे में तो ज़्यादा समझते ही नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में तो छोटे छोटे बच्चे समझते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो ये बात आती है कि भाई आप अपने शादी के लिए फोर्स की, घर वालों को मजबूर कीजिए कि वो आपकी शादी स्कूल की शिक्षा के बाद तुरंत करवा दें, ठीक है ना। और जो एक लड़के विशेष के लड़कियां करियर शब्द को एक जो हमारे सनातन समाज पे, सनातन राष्ट्र में के लिए कोड है, उसके पीछे पागल हुई जा रही है। अरे वहीं बात आ गई कि भाई करियर किसके लिए बनाओगे? आपके माँ बाप आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे नहीं, उन पर आप ध्यान दे नहीं रहे, उनको आप अपने मजबूर कर रहे हो कि वो रिश्वत लें, कुछ गलत साल काम करें ताकि आपका वो पूरी इच्छा पूर्ण कर सकें। दूसरी बात कि माँ बाप आपके साथ रहेंगे नहीं और आप विवाह करोगे नहीं तो आपके बच्चे भी नहीं होंगे, तो फिर आप किसके लिए करियर बनाना चाहते हो? तीसरी बात जो मैंने मेन बदल किया, मैं क्षमा करिए, कि ऐसा कानून है, मैंने उसी के कारण अब मुझे कानून का पता पड़ा। मैंने लिखा कि भाई लड़की को यथाशीघ्र विवाह कर लेना चाहिए और अपने परिवार को भी पूर्ण कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले विवाह, मान लीजिए आपने 20 साल में किया तो उम्र आपकी जब 30 साल होगी, जब तक आपके 3-4 बच्चे हो जाएंगे और आप सही सलामत रहोगे। तो किसी ने मुझे मतलब बताया, जो मेटा AI है, कि भाई लड़की प्रजनन करे ना करे ये उसके ऊपर, उसकी इच्छा के ऊपर है। तो ये कानून भी हमारे सनातन धर्म विरोधी, राष्ट्रद्रोही कांग्रेस द्वारा बनाया गया कानून, कि जिसमें उन्होंने हमारी जनसंख्या को कम तर करने के लिए ऐसा कानून, निकम्मा कानून बनाया कि भाई लड़की की इच्छा हो तो वो माँ बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो मुझे ये बताए कोई भी कि आप अगर प्रजनन नहीं करेंगे, तो आप फिर क्यों आए हैं दुनिया में? आप कैसे आए हैं? आप बिना प्रजनन के आए हैं?
आप बिना प्रजनन के दुनिया में टपकी हैं, कहीं आकाश से टपकी हैं कि पाताल फोड़ के धरती से निकली हैं, क्या है? तो आप जब अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगी तो फिर सब गलत काम होंगे, बलात्कार भी होंगे, लव जिहाद भी होंगे, जिनका मुख्य कारण लड़कियों के माँ बाप होते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ। और एक कानून तीसरा ये बनाया गया कि भाई आप जो है क्या बोलते हैं उसको, हम दो हमारे तीन हो गए, उसके बाद शायद नौकरी, सरकारी नौकरी अगर आप करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा बच्चे आप नहीं कर सकते। और नौकरी का शब्द किसी ने नहीं समझाया कि नौकर होता है, कि आप किसी की नौकर बन के उसकी नौकरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ दास प्रथा तो कभी की बंद हो चुकी ना, तो आप दास प्रथा पे क्यों लटके हुए हैं? आपके तो ये है भाई IAS बन जाओ, RAS बन जाओ, IPS बन जाओ, IFS बन जाओ, ये बन जाओ, ऐसे एक अधिकारी बन जाओ और फिर आप जो है मात्र ऐश करो। तो भैया ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है जिसमें आप अपने परिवार के साथ 2 घड़ी बैठ कर के भोजन भी नहीं कर सकते, या 2 घड़ी आप बात नहीं कर सकते, अपने माँ बाप से आप बात नहीं कर सकते, अपने माँ बाप से आप हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हो नौकरी 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 के लिए, और समय बर्बाद करते हो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो। तो ये कहना है कि भाई आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने समाज पे ध्यान दीजिए, अपने राष्ट्र पर ध्यान दीजिए। आप ये सोचिए कि अभी कुछ लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे भारत राष्ट्र की जो जनसंख्या है उसकी औसत आयु लगभग 40 वर्ष है, ठीक है ना। मतलब लोग इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि जवानों का देश है। अरे आप आने वाले 15 साल की बात सोचिए कि जब क्या होगा, तब वो बुढ़ों का देश होगा और उस समय बच्चे भी नहीं होंगे, और जो बच्चे होंगे वो ऐसे होंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो यही कहना है कि भाई आप कम से कम सनातनियों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, और सनातनियों के अतिरिक्त सभी तरफ प्रतिबंध लगना चाहिए कि वो 1 या 2 बच्चे ही पैदा करें, कि उन्होंने बहुत पहले बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता कि जो भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें। आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा भविष्य है, वेलनेस उद्योग के अंदर बहुत अच्छा भविष्य है। आप पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, लेकिन वो आपको छोटी मोटी नौकरी ही दिलवा पाएगा, वो भी अगर आपके सोर्सेज हैं तो, या आपके पास पैसा देने को है तो, अन्यथा आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने हमारी फैक्ट्री में बीटेक करने वालों को 6,000 रुपये महीने में नौकरी रखा था, और वो भी उसमें भी ये कंडीशन थी कि पहले महीने की पगार जो है, मतलब वेतन जो है, हम उनको नहीं दे रहे थे, वो उनकी सिक्योरिटी के रूप में जमा हो रही थी, जो हम उनको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे थे, तो वो वहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में जमा हो रही थी कि अगर यदि वो हमारे साथ बॉन्ड भरते हैं और आने वाले 3 साल तक या हमारे साथ काम करेंगे तो हम उनकी सैलरी उनको जो डिपॉजिट है वो दे देंगे। तो हम आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रशिक्षण YouTube पर देते हैं, मार्केटिंग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, आपके व्यक्तिगत विकास के बारे में, जिसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोला जाता है, और आपके रोगों के बारे में, आपकी औषधियों के बारे में हम प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन मतलब महीने में 25 दिन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारा संपर्क नंबर है 8619671997 8619671997। स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, ठीक है ना, जिसमें हम ये बोलते हैं कि ऑपरेशन नहीं सृष्टि मिशन बोलिए। क्या? ऑपरेशन नहीं सृष्टि मिशन बोलिए। और
सिजेरियन प्रसव नहीं, प्राकृतिक प्रसव अपनाइए और जीवन भर मस्त रहिए। क्योंकि ये जो सिजेरियन प्रसव है, ये हमारी महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, करने के लिए है। और ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है सनातनियों की जनसंख्या को कम करने के लिए। क्योंकि जब आप एक महिला को 9 महीने तक लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और उसके बाद जब प्रसव समय आता है तो आप प्रसव समय से 2 या 3 दिन पहले ऐसा बहाना बनाते हैं, ऐसी झूठ बोलते हैं कि महिला और उसके परिजन बेचारे ब्लैकमेल होते हैं और आपसे आपके कहे अनुसार सिजेरियन ऑपरेशन करवाते हैं। तो महिला को कष्ट होता है, बच्चे को कष्ट होता है और आप लोग मस्त होते हैं, आप लोगों को तो पैसा मिलता है। तो देखिए, हमारी विशेषता ये है कि हम सामान्य प्रसव करवाते हैं और सामान्य प्रसव के साथ साथ सुंदर और स्वस्थ बच्चे की बात होती है, तो वो भी हम संभावना पूर्ण रखते हैं कि आपके स्वस्थ और सुंदर बच्चा ही होगा। आपको 9 महीने कहीं ज़्यादा धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे वीडियो कॉल करके संपर्क में रहिए, या अगर आप आ सकते हो तो महीने में 1 बार आ जाइए और हमसे उपचार करवाते रहिए। और हमारे डॉक्टर नेचर वेलनेस के जैविक आयुर्वेदिक परिणामदायी उत्पादों का सेवन करते रहिए। आपके सुंदर स्वस्थ बच्चा होगा और सामान्य प्रसव द्वारा होगा। फिर भी अगर कोई अभी मान लीजिए हमसे संपर्क नहीं कर पाए थे पहले और अभी किसी ने ये बोल दिया कि भाई आपके बच्चे के गले में नाल फंस गई है, अन्यथा आपका बच्चा जो है टेढ़ा है या उल्टा है सामान्य स्थिति से, तो आप हमसे तुरंत संपर्क करिए। हम आपके बच्चे को सामान्य स्थिति में ला देंगे बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी ऑपरेशन के। जैसा हमने कहा कि ऑपरेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन बोलिए, अर्थात सृष्टि के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए और प्रकृति द्वारा ही उपचार प्राप्त कीजिए। भाई वो बात है ना, सोचिए आप कि वो कोई कैसे रहे बीमार जब स्वयं प्रकृति करे उसका उपचार, ठीक है ना। तो आप हमारी बात मानिए, हमारी बात पर विचार कीजिए और संपर्क कीजिए। हम मोतियाबिंद का भी उपचार बिना चीर फाड़ के करते हैं। और अगर आपकी दाढ़ हिल रही हो तो हम उसको भी हिलना बंद कर देंगे, बिना किसी ठोका पीटी के कुछ नहीं करेंगे। हम एक्यूप्रेशर से कर देंगे। हम पथरी निकालते हैं, हम गॉल ब्लैडर नहीं निकालते, यानी कि पित्त की थैली नहीं निकालते, पथरी निकालते हैं और दोबारा नहीं बनेगी, ये गारंटी रहती है। हम किसी को ठीक कर सकते हैं, समय थोड़ा कम ज़्यादा अधिक हो सकता है लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन हम जादूगर नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, इसलिए हम उसको मरने से नहीं बचा सकते। आप हमारे पास गंभीर से गंभीर रोगी लाइए, कैंसर के पेशेंट को लाइए। हम उनकी अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया है भाई इनके बचने के चांसेस नहीं हैं, तो हम उनकी मृत्यु को आसान बनाने में उनका सहयोग करेंगे। और अगर उनकी सांसें बाकी होंगी, शेष होंगी, तो वो आगे आपके साथ रहेंगे। अभी ऐसे ही एक मधुमेह नामक दहशत है, जिसके लिए कसाई लोग एलोपैथी माफिया जीवन भर गोलियां खिलाते हैं, खतरनाक विष देते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आपको पता ही है। आँखें खराब हो जाना, गैंग्रीन हो जाना, किडनी खराब हो जाना, आपके ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, आपके रक्तचाप की समस्या हो जाती है, और भी कुछ हो जाती होंगी, मुझे सारी नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ इतनी समस्याएं, 5 समस्याएं तो होती हैं जिन वो हम उसको भी ठीक करते हैं और उससे ठीक उसको संतुलित नहीं करते, हम उसको सीमित नहीं करते, हम उसको समाप्त करते हैं। यानी कि आप डायबिटीज़ फ्री हो जाते हैं, आप मधुमेह मुक्त हो जाते हैं और हम आपका उपचार मीठा खिला के ही करते हैं, चीनी नहीं।
मीठा, जिसका स्वाद मीठा होता है इसलिए हम उसको मीठा कह सकते हैं। गुड़ है, देसी गुड़ है, देसी खंड है, धागे वाली मिश्री है। हम चीज़ों से ही उसको सेवन करा के उपचार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय एक बार अवश्य दीजिएगा। और किसी भी समस्या के लिए, किसी भी शारीरिक समस्या या आपकी फसलों की समस्या या आपके वृक्षों की समस्या, यदि आप ये देशी गौवंश की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए और विश्वास कीजिए कि हम आपको उसका उचित समाधान प्रदान करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भारत माता की जय। और आप यदि उदयपुर का टूर करना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, तो हमसे आप संपर्क करिए। हम आपको निःशुल्क उदयपुर का भ्रमण कैसे कर सकते हैं बताएंगे।